सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई जस्ट थिंक कि आपको कुछ नया एंगल ट्राई करते हैं इस बार समझाने के लिए। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन यू लव इट और नॉट। बाय द वे, विद द हेल्प ऑफ टाइटल एंड थंबनेल यू ऑल नो व्हाट वी डिस्कस टुडे राइट नाउ इन दिस वीडियो। द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो इज ड्रॉप शिपिंग पीओडी वर्सेज ई कॉमर्स। यस गाइस, इसी में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूजन तभी आता है जब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं या फिर करने का सोचते हैं कि हमको किस कैटेगरी में जाना चाहिए। इफ वी आर बिगिनर्स, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए प्रोफेशनल होगी, प्रॉफिटेबल होगी। कई तरीके से आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का वर्सेस अपनी वेबसाइट पे सेल करने का। बिकॉज सबके ही अपने अपने कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म्स पे बेनिफिटेबल होगा और वेबसाइट पे नहीं होगा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको वेबसाइट पे सेल करके लाइक प्रिंट ऑन डिमांड या फिर ड्रॉप शिपिंग किसी अदर प्रोडक्ट्स के साथ करके इतना बेनिफिट मिलेगा जितना आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिल सकता। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड की डाल रखी है अपने चैनल पे। यू कैन चेक इट आउट। यस, बिकॉज मैंने प्रिंट ऑन डिमांड को 3 महीने अपने एक स्टोर पे वर्क किया है एंड अभी मैं दूसरे स्टोर्स को रन कर रहा हूँ। क्या प्रोज एंड कौन से प्रिंट ऑन डिमांड के, कितना इससे अर्न किया जा सकता है, कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरीके से आपको क्विकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है वो सोल्व करनी है, किस तरीके से स्टोर को इंटीग्रेट करना है, कैसे एआई को यूज करना है, सारी चीजें मैंने एक एक करके अपने वीडियोस में प्रीवियस कवर कर दी हैं। बस अब जा करके इस वीडियो के बाद 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस हैं, आप उनको वॉच कर सकते हो। तो बस अब स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके क्या प्रोज एंड कौन से और आपके लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा। इन द एंड में वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड वर्सेस ई कॉमर्स। इसके लिए मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूँ कि सारे ही प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, जिन पर भी आपको सेल करना है, उसकी एक अलग चार्जेस हैं, उसकी एक अलग लेवल की इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप वेबसाइट पर आते हैं, चाहे वो आपने वर्डप्रेस से क्रिएट की हो या फिर शॉपिफाई से क्रिएट की हो, दोनों ही केस में आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सो बिजनेस का दूसरा नाम ही यस इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके पास ठीक ठाक होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में उतरने के लिए। अब करते हैं दोनों बिजनेसेस का पोस्टमार्टम। तो गाइज, अपने नोट्स या फिर किसी फोन में अपना नोट पैड खोलिए, लैपटॉप में नोट पैड खोलिए या फिर अपने कोई नोट्स सामने रख लीजिए, ताकि आपको साथ साथ ही पता चलता रहे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा खर्चा आने वाला है एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने में और सेल करने में, और किस में अच्छा प्रॉफिट निकलने वाला है। अब गाइज, हमने प्रिंट ऑन डिमांड को किया है, इसलिए स्पेसिफिक उसी को रखेंगे। इस वीडियो को डेडिकेटेड बनाने का यही एक रीजन है। अगर आप भी प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है या फिर थोड़ा सा आपको टाइम हो गया है करते हुए, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइज, शॉपिफाई से वेबसाइट क्रिएट करने पर, जब अपन कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हो, उसके जो शुरू के 3 मंथ हैं वो 23 रुपीज या फिर 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। उसके बाद अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक हम क्विकिंग के साथ स्टोर को अपने लिंक करते हैं, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है वो सारा क्विकिंग संभालता है। फुलफिलमेंट, डिलीवरी, कैसे पहुंचाना है, क्या झंझट, सब क्विकिंग का रहता है। और क्विकिंग से अपने स्टोर को लिंक करने का कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट का रास्ता चुनते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है एड्स को रन करने की, जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगना होता है। अगर कहूँ कि सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहीं पर लगना होता है, बाकी तो सब मैनेज हो ही जाता है। बिकॉज आपके रिटर्न्स आ रहे हैं तो रिटर्न्स भी तो तभी आएंगे ना जब सेल्स आएंगी, और जब सेल्स ठीक ठाक अमाउंट में आती हैं उसके बाद रिटर्न्स का भी मैनेज हो जाता है किसी न किसी तरीके से। बट सबसे पहले आपको सेल्स लाने की जरूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट रिटर्न आए या फिर कस्टमर के पास तक पहुंच जाए। कम से कम आपके पास सेल तो आए, इसलिए आपको एड्स रन करने पड़ते हैं, वो भी ठीक ठाक डेली बजट के साथ, तभी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो खुद के वेबसाइट चूज करने में यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आपको उस पर मेटा एड्स रन करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप करना चाहो। और अगर उसके अलावा इंस्टाग्राम प्रमोशंस कराना चाहते हो, स्टोरी प्रमोशन, रील प्रमोशन, तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा क्रिएटर्स को। वहीं अगर बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो, तो बिल्कुल आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम इधर स्विच हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत है, कस्टमर्स भी बहुत हैं, हमारे को जरूरत ही नहीं है किसी एड्स पर खर्च करने की। ऐसे ही हमारे को लिस्ट करते ही सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये सिर्फ आपका मिथ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनसे बात कर रखा हूँ, जो अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अपना न्यू स्टोर लाइव किया है, उन सभी का एक ही रिप्लाई है कि ब्रदर, हमारे को एड्स रन करने पड़ते हैं, तभी जाके हमारे प्रोडक्ट्स मीशो या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये आगे पुश करते हैं, लोगों को टॉप पे दिखाते हैं। कब? जब हम इसको एड्स के लिए पेड करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप अपना यही मिथ क्लियर करो कि आप चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हो या फिर किसी अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हो, आपको एड्स तो दोनों ही जगह चलाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको अभी बताया कि आपको अपनी वेबसाइट से सेल करने पर जब आप डेली बजट सेट करते हो एड्स रन करने का, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। रेदर देन अगर बात करें अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने की, तो उसका बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट रहता है। अपना एड्स बजट डेली बहुत कम कॉस्ट पे आप कर सकते हो। लेकिन इन्हीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अपनी कुछ फीस होती है, अपने कुछ चार्जेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो 1 मिनट में आपको क्लियर करता हूँ। लेट्स एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया 300 रुपीज का और आप उसको सेल करना चाहते हैं 999 रुपीज में, तब आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि आपको सीधा सीधा
700 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। द आंसर इज रॉन्ग। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से अगर आप 2.5x या फिर 3x सेल करते हैं तो उसमें आपको मान के चलो, लेट से अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1000 का प्रोडक्ट है तो आपको मुश्किल से उस पर 200 to 250 रुपीज प्रॉफिट बनेगा। वो कैसे, उसके लिए आप ये कैलकुलेशन करो। आपने 1000 रुपीज अमाउंट डाला अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। अब उसमें से फ्लिपकार्ट का जो चार्जेस है वो आपका प्रोडक्ट आ गया 500 to 1000 कैटेगरी में। उसके आपको पे करने पड़ेंगे पर प्रोडक्ट में से -20% जो कि फ्लिपकार्ट अपने पास रखेगा। कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, हो सकता है कुछ कम भी लगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए अगर आपका प्रोडक्ट और ज्यादा कॉस्टली है। अब 1000 रुपए अमाउंट वाले प्रोडक्ट पे 20% तो आपने वहीं दे दिया, मतलब 200 रुपए आप वहीं पे कर चुके हो। तो कहाँ गया आपका वो 700 रुपए का प्रॉफिट? अभी तो 200 यहीं पे निकल गए। अब और 36 तरह के अलग चार्जेस हैं। आपको फिक्स्ड फीस देनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस ठीक ठाक लग जाएंगे, आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे। कुल मिलाकर के आपके सारे इसी तरीके के अमाउंट कट होते हुए भी आपको कुछ ही % वहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। जबकि हमारा एम अभी 1000 रुपए के प्रोडक्ट को सेल करना है भी नहीं, हम 500-600 रुपए के प्रोडक्ट को मिनिमम रखना चाहते हैं ताकि अच्छी खासी सेल जनरेट आ जाए, बिकॉज अपन टियर 3 एरियाज को टारगेट करते हैं। अब आप बताओ 600 रुपए का प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने के लिए मतलब 3x आपको प्राइस रखना है, तो मतलब उसको पीछे लेकर के आए तो आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। लेट से अपन प्रिंट ऑन डिमांड की तरह टी शर्ट्स और शर्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 200 रुपए का टी शर्ट बाय करना, उस पर प्रिंटिंग कराना, ये कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहीं हमारे को क्विकिंग पे 500 रुपए एवरेज पड़ता है प्रोडक्ट का प्राइस। तब जाके अपन 700-800 रुपए में लिस्ट करते हैं अपने शॉपिफाई वेबसाइट पे, तब भी हमारे को प्रॉफिट 40 से 50 रुपए ही बन पाता है। यस गाइस, पूरी कैलकुलेशन मैंने करके बताई है, उसके लिए आप ये वीडियो एक बार चेक कर लेना। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हर जगह बराबर ही होने वाली है। और अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ जाते हैं तो उसमें आपको डिलीवरी कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कोई कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सब आपको मैनेज करना होता है। कोई रिटर्न आया तो उसका झंझट आपको पालना होता है। सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी होती हैं ऑन ऑल दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। हेंस वी से दिस इज द कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। बट अगर बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल की, प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल की, उसमें सारा कुछ संभालती है वो कंपनी जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं क्विकिंग के साथ तो सारा क्विकिंग को देखना होता है, आपकी डिलीवरी, आपकी फुलफिलमेंट, ऑल दैट थिंग्स। अब बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड करने के बाद और ई कॉमर्स स्टोर्स पे जो काम कर रहे हैं उन सेलर से बात करने के बाद मेरा फाइनल क्या सजेशन है आपके लिए। तो गाइस सजेशन सिंपल सा है, आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। इसका जवाब भी मुझे से चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको अपना क्राइटेरिया बताता हूँ और अपना माइंडसेट बताता हूँ कि मेरा माइंडसेट इस चीज को लेकर के क्या है। गाइस मैंने 5000 रुपीज से भी प्रिंट ऑन डिमांड को शुरू करने का ट्राई किया और उसको आगे रन करने का ट्राई किया, बट आई एम लूज। साथ ही सोचा कि इस अमाउंट को 2x करके देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं अपने वेबसाइट पर सेल क्या हम कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को साइड रख के। उसका आंसर भी नो ही निकल करके आया। तो गाइस मेरा कहना तो यही है, आप 5-10,000 रुपीज लेकर के अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ब्रदर। बिकॉज जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन और करके बताना चाहता हूँ। आप सोच के देखोगे अगर आप डेली बेसिस पे 1000 रुपीज का मेटा एड्स को रन करते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए, तो अगर आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो कितने दिन आप एड्स रन कर पाएंगे? द आंसर इज 10 डेज। 5000 की है तो जवाब है 5 दिन। यस गाइस, इसको ज्यादा मत समझना 1000 रुपए डेली बेसिस पर सेट करना मेटा एड्स में। दिस इज द डार्क रियलिटी कि आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पे मुश्किल से 3 या 4 सेल आएंगे, मतलब 250 रुपीज आपको सीपीपी आ सकता है, कॉस्ट पर परचेज। मैंने कुछ लिमिटेड लोगों से नहीं बल्कि जिन्होंने ठीक ठाक प्रिंट ऑन डिमांड में बना लिया है उनसे भी बात की है। उनका भी जो शुरू में क्राइटेरिया था सेल्स को लाने का वो इतना ही था कि 400 से 500 रुपए उन्हें एक सेल लाने में इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे। हम गाइस आप खुद से सवाल करोगे क्या मेरे पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, मेरे को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, वो तो बात की बात है, लेकिन क्या मेरे पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है? और अगर है तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि आपको जाना चाहिए शॉपिफाई वेबसाइट के साथ। अब चाहे आप प्रिंट ऑन डिमांड करके देख लो या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ ड्रॉप शिपिंग करके देख लो। बिकॉज इतनी सारी झंझटें पालना कि ये मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये सब नहीं पालना है। 3 महीने मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ आपको एड्स पे करना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको शुरू में कुछ एड्स वेड्स रन करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जाकर के देखो। आपका लक और आपकी मेहनत अगर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सर्वाइव और ग्रो करना। तो बस इसमें आपका लक आ गया 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के आपके बने 60 रुपीज। एंड अगर आपकी ऑर्गेनिक सेल्स आ जाती हैं, आपके पास कुछ मार्केटिंग के प्लान्स हैं जो कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो बहुत इजीली आप सेल्स ला सकते हो बहुत ही ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट में। और इतना सीख जाओगे आप इस 3 महीने में कि आपको किसी के ट्यूटोरियल्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपने जब वापस आएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर या फिर किसी और वेबसाइट पे अपना न्यू स्टोर लॉन्च करेंगे, देन ऑन दैट टाइम यू आर ऑन योर 2.0 वर्जन। इसलिए गाइस मेरा सजेशन यही है, थोड़ा बहुत कमाओ और
और थोड़ा बहुत गंवाने के बाद बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग करो किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के साथ या फिर प्रिंट ऑन डिमांड करो, लेकिन स्टार्ट शॉपिफाई से ही करो। और अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें लेकर के आना। आई होप कि मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर कर दिया है। कोई भी मिथ, कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा था तो वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट में छोड़ करके चले जाना, मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोई भी बात, मोटिवेशन टॉक्स, लाइंस, वीडियो की क्वालिटी कुछ भी पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेरे को किसी आपके ही सजेस्टेड कंटेंट के ऊपर इसी तरीके से यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।